दोस्तों, संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपने सोच से सुखदायी बनाता है तो कोई दुखदायी। देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। सिक्के को किसी तरह भी रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। लोक हित के लिए समुद्र मंथन के वक्त वो खुद आगे बढ़कर विष पीते हैं। जब व्यक्ति सहजता से विसंगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उससे भयाक्रांत नहीं होता, और जब विपरीत हालात को सच में जहर मान लेता है तो वो परेशान हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे में आगे वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री केदार हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की। सिद्धार्थ जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। सिद्धार्थ बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। सिद्धार्थ ने केदारनाथ जाने के लिए एक छोटी बस मंगा ली थी जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। सिद्धार्थ 2 दिन बाद अपने मित्र के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्यास्त हो चुका था। उस समय सिद्धार्थ की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था और दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। सिद्धार्थ को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए और बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी सी लोहे की कील घुसी हुई थी जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे और उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सिद्धार्थ और उसके दोस्त तुरंत ही बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार करके बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ सिद्धार्थ महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूट कर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। लुटेरे के हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यही इंतजार करें, मैं अभी किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ ही नहीं आया कि सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला। उनकी आंख लग गई। 30 मिनट के बाद सिद्धार्थ की आंख खुली। सिद्धार्थ ने उसको ढूंढने का प्रयास किया परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी उस बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख सिद्धार्थ आश्चर्य में पड़ गया। सिद्धार्थ ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी नीचे उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से था और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब सिद्धार्थ समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे जिनसे सिद्धार्थ ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। आप भी कमेंट्स में हर हर महादेव
महादेव जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आपको केदारनाथ में हुए एक और चमत्कार के बारे में बताती हूँ। केदारनाथ धाम से जुड़ी ये घटना आपको रोमांच से भर देगी। तो ये रोमांचक कहानी जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में बाबा केदारनाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये भव्य मंदिर का पूरा क्षेत्रफल केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ का ये भव्य मंदिर कटुआ पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। दोस्तों, इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, ये राज आज भी नहीं खुल सका है। याद करिए 16 जून 2013 का वो मंजर जब कुदरत ने केदारनाथ क्षेत्र में कहर बरसाया था। उस आपदा के छींटे लोगों के दिलो दिमाग में आज भी नहीं मिट सकी हैं। दोस्तों, उस जल प्रलय में कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशाल चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बट गया और बाबा केदारनाथ का ये मंदिर और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस साल केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट 25 अप्रैल से ही खोल दिए गए हैं। इसी दिन से 4 धाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। बाबा केदारनाथ मंदिर के पट खुलने से पहले कई परंपराएं निभाई जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में शिवजी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए यहाँ बैल रूपी शिवलिंग स्थापित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां और उत्तराखंड के 4 धामों में तीसरा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ के इस स्थान को लेकर आज भी ये रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि जब केदारनाथ धाम के पट बंद होते हैं तब एक दीपक वहां जलाया जाता है, लेकिन 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित से सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं नंदी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। दोस्तों, 6 माह मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है। कपाट खुलने पर वैसा ही नजारा देखने को मिलता है जैसा बंद करने पर था। पौराणिक ग्रंथों में केदारनाथ को लेकर ये कथा मिलती है कि एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं है, बस आप यहाँ पर आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहां पर केदार नामक राजा का शासन था और भूमि का यह हिस्सा केदारखंड कहलाता था। इस प्रकार भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंगों को केदारनाथ कहा गया है। वहीं दोस्तों, केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। शिव पुराण में केदारनाथ की पावन भूमि की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो भी भक्त यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और सीधा शिवलोक में स्थान मिलता है। सो ऐसे में आप भी भगवान शिव का जयकारा लगाएं कमेंट्स में और लिख दें हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।